और उसके लिए हे किशोरी जी आप कृपा करो। बोले क्या कृपा करें? बोले आप तन तो रहेगा कृष्ण का, पर मन बना दो श्री राधा रानी का। तन तो रहेगा मेरा ही, पर उसमें जो भाव प्रकट होंगे वो होंगे आपके। और दूसरी बात, तन मेरा, भाव आपका और रंग भी आपका। ये रंग भी मुझे नहीं चाहिए। किशोरी जी बोली क्यों? बोले क्योंकि भाव तो आपको आगे हो मेरे अंदर और तन मेरो है, लेकिन जब जब मैं अपने श्याम स्वरूप को देखूंगा तो मुझको विरह नहीं होगा, मुझे याद आ जाएगा ये तो मैं ही हूं। इसलिए तन भी आपका और मन भी आपका, मतलब तन मेरा पर रंग आपका और भाव आपका। ऐसी कृपा मुझ पे करो। किशोरी जी के चरणों में बैठ करके ठाकुर जी कह रहे हैं अपनो भाव दे दीजिए। किशोरी जी ने अपनी जैसी कंठ की माला पहनाई तो श्री कृष्ण को हृदय अंतर ध्यान और श्री राधा भाव चित्त में प्रकट है गए हो। लेकिन अपनी कांति देख करके ठाकुर जी का विरह नहीं आया। तब चरणों में निवेदन किया ये कांति भी छीन लीजिए। तब किशोरी जी ने अपनी चुनरी उतार करके जैसे ही ठाकुर जी को पहनाई तो गौ कृष्ण गौर कर दीनो, श्याम गौर कर दीनो। जो श्याम सुंदर हैं वही गौर बन करके प्रकट हो गए और वही हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। मेरे मन में भाव आ रहे हो कि ये भाव तो कछु हर आचार्य को एक भाव अर्पित करें, तो ये भाव यहां आवे तो 1 घंटा पहले ही लिख के अर्पित कर दियो, या हमारे ना मिल लो मैं पूरे दिन आ, क्योंकि मैं कछु ना कछु बना तो रहूं। आहा, ठाकुर जी गौर हो गए। भाव भी किशोरी जी का है, कांति भी किशोरी जी की है और अब गुरु भी किशोरी जी हैं। गुरु भी किशोरी जी को माना। भीतर और बाहर दोनों से प्रेमी। और किसके प्रेमी? अपने ही प्रेमी बन गए ठाकुर जी। अपना आस्वादन करना चाहते हैं कि ऐसा क्या है मुझ में जिसके लिए इतने विभोर होते हैं सब, जिसके लिए किशोरी जी ने इतना विरह सहा। अब देखूंगा मैं कि मुझ में ऐसा क्या है जिसके लिए इतना भाव। इस प्रकार श्री ठाकुर जी अपने भाव में परिवर्तित हो गए और श्री गौर हरि के रूप में श्री ठाकुर जी बने आए। ठाकुर जी को इसे विरह भाव में देख करके जितनी भी वहां पर अष्ट सखियां आदि थी वे सब, ठाकुर जी के सखा आदि भी, वे सब भी आगे बोले कि श्याम सुंदर यदि पृथ्वी पर जाएंगे तो हम भी जाएंगे इनके साथ। कौन संभालेगा? जैसे किशोरी जी विरह में रहती थी तो ललिता विशाखा आदि सब सखियां थीं उनको संभालने के लिए। श्याम सुंदर जाएंगे तो उन्हें कौन संभालेगा? तो सब सखियां भी अलग अलग रूप धारण करके आई। तो श्री ललिता जी स्वरूप दामोदर दास जी के रूप में प्रकट हुई। श्री विशाखा जी राय रामानंद जी के रूप में प्रकट हुई। भगवान के सुबल सखा ये गौरदास पंडित के रूप में प्रकट हुए। भगवान के सखा श्री दामा अभिराम ठाकुर जी के रूप में प्रकट हुए। और 8 मंजरियां वे अलग अलग 8 आचार्यों के रूप में प्रकट हुई, जिनमें किशोरी जी की जो रूप मंजरी हैं वही श्री रूप गोस्वामी के रूप में प्रकट हुए, जिन्होंने श्री गोविंद देव जी को विराजमान किया। जो लवंग मंजरी हैं आप ही सनातन गोस्वामी के रूप में प्रकट हुई। गुण मंजरी श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के रूप में प्रकट हुई। तुलसी मंजरी दास गोस्वामी जी के रूप में। विलास मंजरी जीव गोस्वामी जी के रूप में। और मुंजला मंजरी श्री लोकनाथ गोस्वामी जी के रूप में प्रकट हुई। इस प्रकार आदि आदि ये सब किशोरी जी ने भेजे हैं कि जब कृष्ण चैतन्य बन करके जाएंगे, ये गौर हरि बन करके जाएंगे और विरह में जब व्याकुल होंगे कौन संभालेगा इनको? आप जाइए। और सब सखी सहचरी सबको भेजा है धराधाम पर, सब आए। अंग कांति और भाव कांति दोनों के मिश्रण से श्री गौर चैतन्य बन गए।
अब ठाकुर जी तो चैतन्य भाव में आ गए, अब बस प्रतीक्षा है कि पृथ्वी पर कब आवे। तो एक आचार्य चरण हुए हमारे श्री माधवेंद्र पुरी दास, जिनके लिए एक बड़ी प्रसिद्ध कथा आप सब लोग सुनते हैं कि खीर चोरा गोपीनाथ, जिन्होंने खीर चुरा करके अपने गोजा में धर ली थी, ऐसे श्री माधवेंद्र पुरी दास, उनके एक शिष्य हैं श्री अद्वैताचार्य जी। श्री अद्वैताचार्य जी को यह बात पता चली कि श्री ठाकुर जी कृष्ण चैतन्य के रूप में प्रकट होने वाले हैं, लेकिन कब होंगे? विचार कीजिए। श्री अद्वैताचार्य जी गंगा के तट पर शालिग्राम भगवान की सेवा करते हैं और 1,00,000 तुलसी रोज चढ़ाते हैं, और 1,00,000 तुलसी अर्पण करने का एक ही भाव रहता है उनके चित्त में, क्या? मेरे गौर हरि कब आएंगे, मेरे श्याम सुंदर कब आएंगे, मेरे प्राणनाथ कब आएंगे।